यात्रा की हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ लोग रोजाना की रूटीन से ब्रेक लेने के लिए, तो कुछ मनोरंजन के लिए, तो कुछ व्यावसायिक कारणों से, तो कुछ नई जगहों को देखने, तो कुछ तीर्थ यात्रा और मंदिरों के दर्शन आदि के लिए यात्रा करते हैं। हमारी पूछे तो हमें हमारे देवी देवताओं के देवरों के दर्शन करने की, विशेषकर राजस्थान के, की ललक रहती है। तो साल में कम से कम एक बार निकल पड़ते हैं। इस बार सभी बच्चों का साथ है तो यात्रा और भी खुशनुमा लग रही है। नए अनुभव और स्मृतियां संजोने का अच्छा मौका भी है। हावड़ा स्टेशन से 12307 हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस से यात्रा की शुरुआत होगी। बच्चे भी अपनी धर्म संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, ऐतिहासिक विरासतों, नए व्यंजनों से रूबरू होंगे और अपने लिए बचपन की खुशनुमा यादें इकट्ठी कर पाएंगे। जयपुर रात 12:30 बजे पहुंचे हैं। स्टेशन पे कार बुला ली है। आधी रात को ही निकल पड़े हैं सीधे कुलदेवी शाकंभरी सकराय धाम मंदिर के लिए। रास्ते सुनसान, पसरा सन्नाटा, गहरी नींद में सोया शहर, हेडलाइट से चमक उठती सड़कें, नींद से बोझिल आंखें, कार में बजता संगीत। 2 घंटे के सफर ने हमें पहुंचा दिया शाकंभरी धाम। माँ का दर्शन किया, पूजा की, प्रसाद पाया, माँ को मन की बातें बताई, फिर निकल पड़े रानी सती झुंझुनू के लिए। झुंझुनू में भी दर्शन किया, पूजा की। झुंझुनू से पहुंचे सालासर, बालाजी का दर्शन किया। ये वो क्षण था जिसमें हमने बालाजी को देखा और बालाजी ने हमें, लगा जैसे कुछ असंभव है ही नहीं, बालाजी जो साथ है। इसके बाद हमारी यात्रा पहुंची खाटू। यही हमारा कर्णावती भवन में आज का रात्रि पड़ाव था। रात्रि में ही हमने श्याम प्रभु के दर्शन कर लिए थे। चाय आदि ले निकल पड़े हैं दूसरे दिन की यात्रा पर। पहला दर्शन सांभर वाली शाकंभरी माता का। खाटू से यहाँ की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है। पृथ्वीराज चौहान के समय का है ये मंदिर। इस मंदिर की पूरी कहानी अलग वीडियो में विस्तार से करेंगे। देवी का मंदिर नमक की सबसे बड़ी सांभर झील के बीच में स्थित है। यहाँ माता को फल फूल के साथ हरी सब्जियां चढ़ाई जाती है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी महाराज का वीरगति धाम ये सुरसुरा है, जहाँ यह भव्य मंदिर बना हुआ है। यही वह स्थान है जहाँ बलिदान के बाद तेजाजी का दाह संस्कार हुआ और माता पीमल सती हुई थी। तेजाजी का मंदिर मूल स्थान जमीन की सतह से 3-4 फुट नीचे है। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू प्राचीन प्रतिमा से सटकर नागराज की बांबी है। सांबर शाकंभरी मंदिर से दूरी 38 किलोमीटर की है। सुरसुरा के बाद हमारी यात्रा पहुंचेगी नरेली जैन तीर्थ। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने 30 जून 1995 को सैकड़ों एकड़ भूमि पर इस तीर्थ क्षेत्र को बसाया। मुख्य मंदिर में पहली मंजिल पर भगवान आदिनाथ की विशाल मूर्ति है। ऊपर पहाड़ी पर अन्य तीर्थंकरों के 24 छोटे मंदिर हैं। सुंदर वास्तुकला और पत्थर की नक्काशी भाई साहब अद्वितीय है। भाई हमें तो यह स्थान किसी दिव्य लोक से कम नहीं लगा। पूरे पहाड़ी क्षेत्र में मंदिर परिसर फैला हुआ है। अजमेर रेलवे स्टेशन से दूरी मात्र 9 किलोमीटर की है। नरेली तीर्थ से हमारी यात्रा पहुंची पुष्कर। सूरज देवता ने अपनी रोशनी समेट ली थी। सीधे ब्रह्मा जी के मंदिर पहुंचे हैं। कैमरा बिल्कुल मना था तो दर्शन दिखा नहीं पाया। पुष्कर के सजे धजे बाजार देखते हम पहुंच गए सीवा लाफा फलाफल वाले के यहाँ। बच्चों ने तो पहले ही मन बना रखा था कि पुष्कर में ये फूड जरूर खाएंगे। इसके बाद हम पहुंचे सानूज रैंच इन में, हमारा पुष्कर का होम स्टे। हरियाली के बीच कॉटेजेस, मेजमान की उत्कृष्ट मेजमानी, खाना स्वादिष्ट, प्राइस वाइज भी रिजनेबल। कमरों को भी अंदर से हेरिटेज लुक दिया गया है। अतीत के रहन सहन को आधुनिक जामा पहनाया गया है। देवी सती के 51 शक्तिपीठों में 2 राजस्थान में है। उसमें से एक यह मणिबंध शक्तिपीठ पुष्कर में है। कहा जाता है कि यहाँ सती की कलाई गिरी थी। चूंकि यह मंदिर शहर से थोड़ा बाहर है, इसलिए हम सुबह जल्दी ही निकले थे। मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा था। इसे 51 में से 27वां शक्तिपीठ कहा जाता है।
यहाँ माँ सती की गायत्री के रूप में पूजा की जाती है। पुष्कर को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ यह पवित्र सरोवर है जिसके चारों ओर कुल 52 घाट बने हैं। ये 52 घाट अलग अलग राज परिवारों, पंडितों और समाजों द्वारा बनवाए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा गौ घाट कहलाता है। मान्यता है कि इसी सरोवर के पास भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, जिसके कारण इसे मोक्षदायक भी कहा जाता है। पुष्कर को हम जी भर देख नहीं पाए, समय की बंदिश थी। आगे और भी बहुत कुछ देखना था। यहाँ से हमारी यात्रा चल पड़ी है पाली जिले की ओर, जहाँ ओम के आकार का एक सुंदर, विशाल और भव्य मंदिर पिछले 26 सालों से बन रहा है और अभी भी निर्माणाधीन है। 250 एकड़ के विशाल भूखंड में सैकड़ों मजदूर अथक परिश्रम कर रहे हैं। 1995 में आधारशिला रखी गई थी। इस मंदिर की एक और विशेषता है, यहाँ मुख्य गर्भगृह में दीवारों पर भगवान शिव की 1008 मूर्तियों के और मुख्य शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ होते हैं। इस मंदिर के ठीक नीचे गुरु माधवानंद जी का समाधि मंदिर है। जोधपुर पाली हाईवे NH50 के पास पाली जिले में मौजूद इस मंदिर को यहाँ से गुजरने वाला हर यात्री धोखता है। यहाँ बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा होती है। यह है ओम बन्ना का स्थान। पूरी कहानी विस्तार से एक अलग वीडियो में बताऊंगा। ओम बन्ना से जोधपुर पहुंचते रात हो चुकी थी। जोधपुर का प्रसिद्ध घंटाघर है ये सांग्रीला हेरिटेज हवेली हमारा जोधपुर का 2 दिन का प्रवास रही। इस पुरातन संपत्ति को नया रूप दिया गया है। राजस्थानी कला संस्कृति की झलक हर कोने में देखने को मिली और आतिथ्य तो राजस्थान की परंपरा हमेशा से रही है। होम अवे फ्रॉम होम की फीलिंग के साथ एक प्यारा अनुभव था हमारा यहाँ। जोधपुर के अपने होम स्टे से सुबह ही हम निकल पड़े हैं। माँ जीसा रानी भटियाणी मंदिर, जसोल, खेतेश्वर ब्रह्मा मंदिर, आसोतरा, नाकोड़ा भैरव जी और नागणीची माता नगाड़ा धाम के दर्शन के लिए। पहले रानी भटियाणी माता का दर्शन करेंगे। जोधपुर से यहाँ की दूरी 113 किलोमीटर की है। मान्यता है कि यहाँ आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मंदिर प्रांगण में फोटोग्राफी पूरी तरह मना थी। रानी भटियाणी राजस्थान के भाटी राजवंश की कुलदेवी है। माता जी की कथा एक अलग वीडियो में आगे प्रस्तुत करूंगा। जसौल से हम नाकोड़ा भैरव जा रहे हैं। यह श्वेतांबर जैन मंदिर है जहां भगवान पार्श्वनाथ का भव्य मंदिर है। नाकोड़ा भैरव मंदिर के अधिष्ठायक देव हैं। भैरव जी एक प्रमुख श्वेतांबर संरक्षक देवता हैं। भैरव जी की मूर्ति आचार्य श्री विजय हिमाचल सूरी जी ने स्थापित की थी। मंदिर के आसपास पहाड़ी क्षेत्र का दृश्य बहुत मनभावन है। कई एकड़ भूमि पर फैला यह तीर्थ क्षेत्र कुछ घंटों में न तो देखा जा सकता है और न ही कुछ मिनटों में बयां किया जा सकता है। यहाँ का एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें इस स्थल की पूरी जानकारी देने की कोशिश जरूर करूंगा। नाकोड़ा भैरव दर्शन के बाद आसोतरा स्थित खेतेश्वर ब्रह्मा मंदिर जा रहे हैं। दूरी 20 किलोमीटर की है। पुष्कर के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर है। इस मंदिर का शिलान्यास परम आराध्य संत खेताराम जी के कर कमलों द्वारा 20 अप्रैल 1961 को हुआ था। आज के दिन का अंतिम दर्शन नागणीची माता का होगा।
राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेची माता का यह मंदिर जोधपुर से 96 किलोमीटर दूर है। भारत में प्राचीन काल से ही शक्ति पूजा होती आई है। मुख्य मंदिर चमकते श्वेत संगमरमर से बना है। यहाँ यात्रियों के रहने के लिए अति सुंदर सुविधा युक्त धर्मशाला, भोजनशाला और यज्ञशाला भी है, जो मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित है। और व्यवस्था की तारीफ जितना करें उतना कम है। जोधपुर में आज हमारा आखिरी दिन है। यहीं से हम रात ट्रेन बोर्ड करेंगे हावड़ा के लिए। सुबह ही हम जसवंत थाड़ा आ गए हैं। यह एक गजब स्मारक है, जिसकी वास्तुकला देखने लायक और भव्यता ऐसी कि इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह द्वारा 1899 में निर्मित करवाया गया। इसे महाराज जसवंत द्वितीय को समर्पित किया गया है। हरे भरे लॉन में एक फव्वारा, रंग बिरंगे फूल, एक तालाब, बलुआ पत्थर की मूर्तियां और नक्काशी। राजपूतानी गौरवशाली अतीत और विरासत को अधिक जानने के लिए भी एक शानदार जगह है। प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति और खुलने का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का है। जोधपुर घूमने आने वालों के लिए यह एक मस्ट सी प्लेस है। किला अद्भुत है और अपने सुनहरे समय की कहानी बयां करता है। इसे देखने के लिए कम से कम 3 घंटे का समय चाहिए। टिकट की कीमत 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। पीछे के हिस्से में बगीचा, मंदिर, तोपे सब देखने लायक। हम किले तक गए जरूर, पर बाहर से ही निहार कर लौट आए। मेहरानगढ़ फोर्ट के बाद हम चले संतोषी माता के दर्शन करने। मैंने इस विख्यात मंदिर के बारे में काफ़ी पढ़ा सुना था, तो दर्शन करने की इच्छा प्रबल थी, तो आ गए। मान्यता है माता इस मंदिर में मूर्ति रूप में साक्षात निवास करती है। मंदिर के आसपास लाल रंग की चट्टानें हैं। जब इन पर सूरज की किरणें पड़ती है तो पूरा क्षेत्र लाल रंग की आभा से चमक उठता है। ऐसा लगता है मानो चुनर फैलाकर माँ इस क्षेत्र में बैठी हो। औरतें संतोषी माता का व्रत रखती है और माँ की कथा और प्रसाद के साथ उद्यापन मंदिर में ही कर लेती है। खट्टी चीज़ों से दूर रहती है। आज भौतिक युग में पैसे से ज़्यादा संतोष की ज़रूरत होती है और माँ संतोषी ही वह संतोष प्रदान कर सकती है। इनके पिता गणेश है। कहते हैं यहाँ माता प्रकट हुई थी, इसलिए इसे प्रकट संतोषी माता मंदिर कहते हैं। यहाँ का भी एक अलग वीडियो बनाया है, जिसमें विस्तार से इस मंदिर की जानकारी दूंगा। जोधपुर का हृदय घंटाघर खाने पीने की चीज़ों से लैस है भाई साहब। अरोड़ा की चाट, मिश्री लाल की मखानिया लस्सी, अन्ना का साउथ इंडियन, खाते पीते जोधपुर भ्रमण पूरा किया। अब जोधपुर स्टेशन पर मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी राजस्थान यात्रा यहीं पूरी हो गई। कुछ मंजिलों से अभी भी मिलना है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। मुझे बहुत दूर तक चलना है। सबको राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यात्रा करते रहें।